नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल के तौर पर हम लोग बिहार के एक स्पेशल वीडियो को देखेंगे जिसमें पढ़ेंगे बिहार की खनिज संपदा के बारे में। खनिज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। अलग होने से पहले यानी जब बिहार में झारखंड मिला हुआ था, यानी बिहार संयुक्त रूप से था, तो उस समय बिहार में बहुत सारा खनिज संसाधन था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार का अधिकांश संसाधन वाला क्षेत्र, खनिज संसाधन वाला क्षेत्र जो है वो चला गया झारखंड के पास। ऐसे में हम लोगों के पास बहुत कम संसाधन बचा है। तो आइए देखते हैं कि बिहार के किन क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। उसको हम लोग अभी इस चार्ट के माध्यम से और इस मैप के माध्यम से पढ़ेंगे और चुटकियों में उसको याद कर लेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पढ़ेंगे बिहार की खनिज संपदा के बारे में, यानी हमारे बिहार में जो खनिज संपदा है वो कितना है अभी वर्तमान में। इसको एक मैंने टेबल के रूप में सजाने का प्रयास किया है। पहला कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में खनिज अयस्क और तीसरे कॉलम में प्राप्ति स्थल, यानी वैसे स्थल जहां इन संसाधनों की, इन अयस्कों की मात्रा उपलब्ध है। तो पहला है चूना पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है सीधा पूछा जाता है कि चूना पत्थर निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो चूना पत्थर है, चूना पत्थर रोहतास, जादूनाथपुर, बंजारी, यानी रोहतास जिला का ये क्षेत्र है जादूनाथपुर। एक क्षेत्र है रोहतास जिला का जादूनाथपुर और बंजारी, कनकपुर, पिपराडी। ये स्पेशल इस स्थल को याद इसलिए रखिएगा कि यहाँ चूना पत्थर पाया जाता है और परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पिपराडी किस लिए प्रसिद्ध है। तो पिपराडी रोहतास का एक क्षेत्र है जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो पिपराडी कहाँ आता है? आइए, रोहतास जिला यहाँ है। रोहतास और कैमूर की पहाड़ी का ये है रोहतास जिला का क्षेत्र। तो रोहतास जिला में यहाँ पर पिपराडी, कनकपुर सब एक दूसरे से सटा हुआ इलाका है। तो आपका बंजारी हो गया, जादूनाथपुर, कनकपुर और पिपराडी, ये जो है रोहतास जिला में आता है और यह इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर चूना पत्थर पाए जाते हैं। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 है पायराइट। तो पायराइट में क्या पाया जाता है? ध्यान दीजिए, पायराइट ये रोहतास जिला में ही पाया जाता है। रोहतास जिला के आमझौर जगह पर, रोहतास जिला में ही आमझौर जगह है जहाँ पर पायराइट पाया जाता है। तो हम लोग देखें क्या कि रोहतास जिला में चूना पत्थर भी पाया जाता है और रोहतास जिला में पायराइट भी पाया जाता है। अब देखते हैं अवरक। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अवरक कहीं कहीं अवरक भी लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। अवरक ये गया के क्षेत्र में, देखिए यहाँ गया का ये जो क्षेत्र है, गया के क्षेत्र में, गया में जीवर, विशुनपुर और जमुई क्षेत्र में, जमुई के क्षेत्र में पाया जाता है। जमुई, मुंगेर, ये सब जगह पर, नवादा, ये सब जगह पर जो है अवरक पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि अवरक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मैंने गया, जमुई, मुंगेर और नवादा, ये 4 क्षेत्र में मुख्य रूप से जो है अवरक पाया जाता है। उसके बाद चीनी मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी मिट्टी ये भागलपुर के क्षेत्र में, बांका और मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है। नदी साइड में आ जाइए, यहाँ पर भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये जो इधर का जो क्षेत्र है बांका, मुंगेर, ये क्या कर सकते हैं कि दक्षिण भारत का, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर जो भागलपुर स्थित है। तो भागलपुर इधर नहीं कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। भागलपुर इस क्षेत्र में स्थित है। तो भागलपुर में, बांका में, मुंगेर में ये है चीनी मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। और 5 नंबर है सोप स्टोन, यानी सीप स्टोन होगा, सीप स्टोन। 5 नंबर में सीप स्टोन। तो सीप स्टोन ये जमुई के क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। सीप स्टोन जमुई के क्षेत्र में पाया जाता है। जमुई का शंकरपुर क्षेत्र, जमुई में एक स्पेशल जगह है, उसका नाम है शंकरपुर। तो जमुई के शंकरपुर में जो है वो सीप स्टोन पाया जाता है। एक बार ऊपर से नीचे फिर देख लेते हैं। चूना पत्थर रोहतास, जादूनाथपुर, रोहतास का जादूनाथपुर, बंजारी, कनकपुर, पिपराडी, ये रोहतास के क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है। और हम लोग इस चीज को जानेंगे कि चूना पत्थर जो है ये जो पाया जाता है, आखिर इसका उपयोग क्या है। आखिर चूना पत्थर ये खनिज या जो अयस्क है, इसका क्या प्रयोग है। चूना पत्थर
का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। याद रखिएगा कि चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में, इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो यहां से इतना याद रखना है। दूसरा है पायराइट। पायराइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास के आमझोर जगह पर, रोहतास के आमझोर जगह पर। और पायराइट का क्या उपयोग है? तो जो आपका पायराइट है ये कह सकते कि इसका अनुसंधान कार्य में मुख्य रूप से कई इसका उपयोग किया जाता है। फिर आइए अबरक। अबरक ये गया के डिगौर, बिशनपुर, जमुई, मुंगेर, नवादा क्षेत्र में पाया जाता है। और अबरक का जो उपयोग होता है वो कह सकते हैं कि विद्युत उपकरण में, विद्युत उपकरण में किया जाता है। इसलिए किया जाता है इसका उपयोग कि ये काफी विद्युत रोधी है, यानी उष्मा प्लस ताप दोनों का बहुत ही अच्छा कुचालक है। कुचालक वो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अबरक जो है उष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा कुचालक है, इसलिए इसका प्रयोग विद्युतीय क्षेत्र में यानी विद्युत उपकरण के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी तो जान ही रहेंगे, चीनी मिट्टी का क्या बनता है? तो बर्तन बनता है, खिलौना बनता है, मूर्तियां बनता है। तो चीनी मिट्टी ये भागलपुर, बांका और मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग हो गया बर्तन, मूर्ति बनाने के क्षेत्र में, या फिर कुछ जो है सजावटी वस्तु भी बनाया जाता है, गिलास कप वगैरह भी चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। सी पिस्टन, सी पिस्टन जमुई और के शंकरपुर क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा कि सी पिस्टन, इसका जो सी पिस्टन क्या है? तो स्टोन, स्टोन का हिंदी मीनिंग होता है पत्थर, स्टोन का हिंदी मीनिंग पत्थर होता है। और सी पिस्टन जो है इससे आभूषण यानी सजावटी कोई चीज है, जैसे पेंट वगैरह का काम है तो वो बनाया जाता है, पेंट बनता है, या फिर आभूषण जो सजावटी के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, कुछ जेवरात पहनने के लिए बनाया जाता है, तो वो सीप स्टोन का बना हुआ था। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि स्टोन वाला खरीदना है, ठीक है, तो स्टोन सीप स्टोन वही सीप स्टोन। 6 नंबर बॉक्साइट। बॉक्साइट मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। खड़गपुर की पहाड़ियों इस क्षेत्र में, यानी ये भी क्वेश्चन बनता है कि खड़गपुर की पहाड़ियां किस जिला में? खड़गपुर की पहाड़ियां किस जिला में है? तो हो जाएगा आपका मुंगेर जिला में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है खड़गपुर की पहाड़ियां, जो कि मुंगेर में है। 7 नंबर है स्लेट एवं फिलाइट। तो स्लेट एवं फिलाइट जो है, स्लेट एवं फिलाइट ये भी आपको मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो इसको भी दोनों को अटैच करके एक साथ याद कर लीजिएगा। 6 और 7 बॉक्साइट मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ियों में है। स्लेट एवं फिलाइट ये भी मुंगेर और खड़गपुर की पहाड़ियों में है। 8 नंबर में आते हैं क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज। जैसा कि आप लोग देखेंगे घड़ी वगैरह यदि पहनते हैं तो सुई वाला जो घड़ी होता है उसमें लिखल रहता है QUARTZ, ऐसे QUARTZ क्वार्ट्ज, ठीक है। तो वही क्वार्ट्ज है ये क्वार्ट्ज। इसको ऐसे देख सकते हैं आप, क्वार्ट्ज यहाँ जो फेल्सपार लिखे हैं, तो क्वार्ट्ज और ये 8 नंबर का क्वार्ट्ज और ये फेल्सपार, ठीक है। तो दोनों का ये करीब करीब एक ही चीज है। तो क्वार्ट्ज वो जमुई के क्षेत्र में पाया जाता है और फेल्सपार भी जमुई और गया के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यानी यहाँ पर जमुई है, यहाँ पर आपका जो है फेल्सपार भी पाया जाता है और क्वार्ट्ज भी पाया जाता है। जबकि सिर्फ यहाँ पर जो गया का क्षेत्र है, गया के क्षेत्र में फेल्सपार पाया जाता है। तो इतना याद रखना है। फिर आते हैं क्वार्ट्जाइट। ध्यान दीजिएगा, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट जो ये मुंगेर, जमुई के साइड में मुंगेर है, मुंगेर, जमालपुर, जमुई, गया, इस क्षेत्र में आपका क्वार्ट्जाइट पाया जाता है। सजावटी पत्थर जिसको ग्रेनाइट के नाम से भी जानते हैं। ग्रेनाइट काफी महंगी पत्थर है जिसको सजावटी पत्थर के रूप में जाना जाता है। तो ग्रेनाइट यानी सजावटी पत्थर वो बांका, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है। मैप में यहाँ है बांका, भागलपुर, मुंगेर का ये वाला क्षेत्र जो है, ये बांका, भागलपुर, मुंगेर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से सजावटी पत्थर यानी ग्रेनाइट। फिर आते हैं सोरा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सोरा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है सोरा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी
ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। और उस समय जब अंग्रेज आया था तो हमारे यहाँ से सोडा का निर्यात करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सोडा का निर्यात करते थे। सोडा वे पदार्थ हैं जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। तो मुख्य रूप से कहिए कि वो लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार था और अत्याधुनिक हथियार में बारूद का प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए अंग्रेज लोग जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वो सोडा हमारे भारत से निर्यात करते थे। और बिहार इसलिए प्रसिद्ध है कि बिहार में ही सोडा का अधिक मात्रा में बहुतायत है, कर सकते हैं। तो सोडा जो है वो पूर्वी चंपारण, सारण, किशनपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर आइए पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण के बगल में है पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण, फिर यहाँ पर है सारण, आपका सारण, किशनपुर, बेगूसराय, उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो है आपका क्या कर सकते हैं कि सोडा पाया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज का ये गढ़ रहा है, ये सारा उत्तरी बिहार में, इस चीज को भी याद रखना है। फिर आ जाइए सोना। तो खुशी वाली बात है कि बिहार में भी सोना पाया जाता है। वो कहाँ है? जमुई के करमटिया क्षेत्र में। प्रश्न यहाँ ऐसे बनते हैं, कई बार बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि बिहार का करमटिया क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का करमटिया क्षेत्र जो वो जमुई जिला में है, वो सोना के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर सोना पाया जाता है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर में भी सोना उपलब्ध है। इसके बाद आता है फेसपार, जिसको कि हम लोग फेसपार को क्वार्जाइट के रूप में पढ़ चुके हैं। तो फेसपार गया जमुई के क्षेत्र में है। पेट्रोलियम में आ जाइए, जो कि ये कह सकते हैं कि पाया अभी नहीं गया है, लेकिन इसके बारे में कई बार जो है वैज्ञानिक लोग इस पर ध्यान दिए, इसको खोजने का प्रयास किए हैं। तो संभावना बताया गया है कि पेट्रोलियम जो है वो पूर्णिया, कटिहार के क्षेत्र में संभावित है। संभावित है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि संभावित है, यानी संभावना जताया है कि आने वाले समय में पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्र में खोजा जा सकता है, लेकिन ये श्योर नहीं कर सकते कि है वो संभावित है। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए पूर्णिया और कटिहार का क्षेत्र, जो कि उत्तरी बिहार का पूर्वी क्षेत्र के लिए उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, पूर्णिया कटिहार का क्षेत्र है। ये पूर्णिया कटिहार का क्षेत्र है, बंगाल से सटा हुआ इलाका, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका। तो इस क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की संभावना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सीपस्टोन, जमुई, शंकरपुर, ठीक है। बॉक्साइट, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर बॉक्साइट पाए जाते हैं। और सिलेट एवं फिलाइट जो है वो आपको इसी मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज, जमुई, क्वार्जाइट, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका में, गया में। सजावटी पत्थर जो बांका, भागलपुर, इस क्षेत्र में आभूषण काफी मात्रा में मिलते हैं। सोडा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेट कीजिएगा इसको। सोडा हमारे बिहार में, और पूर्वी चंपारण, सारण, किशनपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में। इसके बाद सोना जो है वो जमुई के करमटिया क्षेत्र में, करमटिया क्षेत्र ये स्पेशली प्रसिद्ध है सोना के लिए। फेसपार और पेट्रोलियम पूर्णिया कटिहार के क्षेत्र में संभावित है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप बिहार की ये जो खनिज संपदा है इसको एक बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। यदि इस चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों।